ट्वेल्थ स्टैंडर्ड्स के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार एंड वेलकम टू बोराडे मैथ्स एकेडमी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ रुक गया है और कुछ हद तक पढ़ाई भी रुक गई है आपकी। लेकिन एज ए टीचर मेरा रोल क्या है, मुझे लगता है ये मेरी ड्यूटी है कि आपको इस वक्त में आपका कुछ ना कुछ आपकी पढ़ाई में सहयोग दूँ। और ये सिलसिला मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स का 12th साइंस का जो सिलेबस है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन वन वे नहीं होना चाहिए, टू वे होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं आपके लिए सेशंस बनाते जाने वाला हूँ, लेकिन वो सेशंस आपको अच्छे से समझ लेने हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जिन्होंने अब तक हमारे ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि वो सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, क्योंकि जब भी मैं आज से वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चलती जानी चाहिए। क्योंकि जब ये जो आपत्ति हमारे दुनिया भर में फैली हुई है वो हट जाएगी तो अपने आप सब कुछ आगे डेफिनेटली चलने वाला है। लेकिन इस वक्त में हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है। तो चलो दोस्तों, आज से ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं और एक बेहतरीन टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। और टॉपिक है डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स के दो पार्ट है, पेपर 1 एंड पेपर 2, आप सभी को पता है। और पेपर 2 में से पहला टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप सभी को पता है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाए तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सभी टॉपिक एक के ऊपर एक डिपेंड है और एक डेरिवेटिव्स आप समझ लोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी कि पेपर 2 का सिलेबस जो कैलकुलस पार्ट है वो अच्छे से समझ सकते हो आप। तो ये सिलसिला आज से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंशिएशन आज हम देखेंगे। तो उसमें क्या डेरिवेटिव किसे कहा जाता है, डेरिवेटिव क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है, ये पहले देखते हैं बच्चों। जब हम बोलते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है बच्चों? y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब बोलते हैं y इज डिपेंड ऑन x होता है, यानी कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y इज डिपेंड ऑन x, x इज नॉट डिपेंड ऑन y। तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर जैसे कि हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y में भी वो चेंज होता है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन y वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल करेंगे तो वो जो चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x उसे ही डेरिवेटिव कहते हैं। एक आसान भाषा में आपको बताऊं तो मैं फिजिक्स का एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है यस, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है एंड t इज द टाइम रिक्वायर्ड है, अगर किसी पार्टिकल ने एक डिस्प्लेसमेंट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो उस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं ds/dt एंड दैट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द क्वांटिटी वेलोसिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी को अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हैं dv/dt उसे कहा जाता है, यानी कि ये डेरिवेटिव है v का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल जो चेंज आता है उसी को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं बच्चों। यानी कि अगर मैं बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये WRT क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x किस तरह से डिनोट किया जाएगा? y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑलवेज डिनोटेड बाय dy/dx। इस पूरे टॉपिक में हम dy/dx इस तरह की टर्म यूज करने वाले हैं बच्चों, तो dy/dx कहते हैं। और अगर y को विथ रिस्पेक्ट टू x से डिनोट किया तो dy/dx होगा, और f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया तो उसको f' ऑफ x कहा जाता है। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x डिनोट करने के dy/dx को y' भी बोलते हैं, dy/dx को y1 भी कहते हैं और f'
ऑफ एक्स भी कहते हैं, यानी कि डेरिवेटिव डिनोट करने के एक नहीं, दो नहीं, तीन, थ्री नहीं, 4 तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं। तो बच्चों अगर dy बाई डी एक्स को फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया तो डी डी एक्स अब dy बाई डी एक्स होता है, तो उसका मतलब होता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा बच्चों, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो फिर से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। इस तरह से करते करते हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों, ओके। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स द होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होंगे क्या, बिल्कुल ही नहीं, ये दो इक्वल कभी नहीं हो सकते बच्चों। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आता है उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स द होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, या डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर करके जो आता है उसको डी वाई बाई डी एक्स द होल ब्रैकेट स्क्वायर कहते हैं। ये दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ लो अच्छे से, ओके। तो ये है डेरिवेटिव। द rate of change of one variable with respect to other variable is called derivative, and the process of finding out the derivative of the function is called differentiation बच्चों, ओके। ये डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। अभी हम जो रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक की उसके ऊपर बात करेंगे, और रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, मैं आपको 20 फॉर्मूलीज बताऊंगा। ये 20 फॉर्मूलीज आपको कुछ भी करके याद करनी है बच्चों, क्योंकि 20 फॉर्मूलीज उसके साथ 4 रूल्स, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, अगर आप अच्छे से करोगे तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल ही आसान साबित होगा। तो आज हम 20 फॉर्मूली जो है जिनको स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज कहा जाता है फॉर द डेरिवेटिव्स, वो आज देखेंगे, और उसके आगे 4 रूल्स देखेंगे। तो पहला डेरिवेटिव का वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज। तो यहां पर मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज। तो ये पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों, अगर मैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूँ, यानी कि उसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं होता है, उसको कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। तो डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट मैंने निकाला तो उसका आंसर बच्चों आएगा 0। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0, ये हमने 11th में भी पढ़ा है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि डेरिवेटिव ऑफ 7 कितना होगा तो आप बताओगे 0, डेरिवेटिव ऑफ 10 तो 0, डेरिवेटिव ऑफ 100 तो 0, डेरिवेटिव ऑफ 1 करोड़ भी बोला बच्चों तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके साथ आएगा सेकेंड फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ, जिस तरह से मैं आगे जाऊंगा उस तरह से ये आपको आपके दिमाग में क्लियर करवा लेना है। अगर एक चीज और करोगे, जैसे कि मेरा ये सेशन आगे बढ़ेगा उसी के साथ आप भी एक नोटबुक और पेन लेकर बैठोगे और उसी के साथ मेरे साथ रिवाइज करोगे तो आपको भी एक आसानी होगी ये टॉपिक समझने में, ओके। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स इक्वल टू होता है 1। थर्ड डी डी एक्स ऑफ अगर करेंगे बच्चों एक्स रेज टू एन का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये n क्या है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, n कौन सा भी नंबर हो सकता है। n को नीचे उतारेंगे और x के सर के ऊपर क्या लिखेंगे, n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ये मेरे लिए नया फॉर्मूला होगा, ओके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स रेज टू 10 कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 को नीचे उतारो और x के सर के ऊपर लिखो 9, 10 इंटू एक्स रेज टू 9। अगर डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स रेज टू 20 पूछा मैंने तो आप बोलोगे 20 को नीचे उतारो और x के सर के ऊपर कितना लिखो 19, 20 में से 1 गया, n माइनस 1 करना है। अगर मैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स रेज टू 100 भी पूछता हूँ तो आप बोलोगे 100 इंटू एक्स रेज टू 99। तो आप इजीली बता सकते हो बच्चों। यहाँ पर 4th नंबर का जो फॉर्मूला आता है ना वो आपके लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला साबित होगा। डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स होता है ई रेज टू एक्स। यहाँ पर जो ई है उसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहा जाता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है जैसे कि रेज टू एक्स है। तो ई की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 and 3 होती है बच्चों, एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इसकी वैल्यू होती है 2.718, यानी कि 2 और 3 के बीच इसकी वैल्यू आती रहती है, ओके। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हमेशा याद रखो ई रेज टू एक्स ही होता है।
फिफ्थ नंबर का इसके ये सब फॉर्मूलीज के अगर हम प्रूफ देखने जाएंगे तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इसके हम प्रूफ ला सकते हैं। ए रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स में क्या फ़र्क है आप बोलोगे, तो ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन ए भी कांस्टेंट है, लेकिन कौन सा भी कांस्टेंट हो सकता है। ए की वैल्यू आज 2 रहेगी, कल 3 रहेगी, 4 रहेगी, परसों 2/3 भी रह सकती है, कौन सा भी नंबर हो सकता है ए। तो यहाँ पर ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स। आप बोलोगे दोनों में बहुत समानता है, दोनों बहुत ही सिंपल और बहुत ही सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है बच्चों। इनटू लिखना है लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो ये हो गया फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला। जैसे मैंने बताया अब हमें 20 फॉर्मूलीज देखनी है। ओके, तो देखेंगे प्रॉब्लम नंबर फॉर्मूला नंबर 6। यहाँ पर डी डी एक्स, अगर डी डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डी डी एक्स आप अगर निकालेंगे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों। यहाँ पर जब मैं लॉग एक्स बोलता हूँ तो बेस क्या कंसिडर करता हूँ मालूम है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल बेस कंसिडर करता हूँ। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। 7 नंबर में डी डी एक्स अगर निकालेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का क्या डेरिवेटिव हो सकता है बच्चों, वो होता है 1/2 रूट एक्स। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो 8 नंबर डी डी एक्स ऑफ, अगर आगे चलते तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। 9 नंबर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा। 9 नंबर हो गया। फिर 10 नंबर का बताता हूं मैं, डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स इक्वल टू, आंसर लिखना है मुझे डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू का आंसर लिखना है। फिर 12 नंबर में डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का भी आंसर लिखने वाला हूं मैं। ओके, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चों, ये आपको पता होनी चाहिए। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का भी आंसर लिखने वाला हो। तो अभी देखोगे आप यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अरे वाह, बहुत ही सिंपल है। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे साइन एक्स होगा। डेफिनेटली साइन एक्स होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस साइन। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। फिर आएगा टैन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ऐसा नहीं कि टैन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स और कॉट एक्स का माइनस टैन एक्स, ऐसा नहीं, सब जगह ऐसा नहीं होगा। टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बिल्कुल सही, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। ये प्लस है तो डेफिनेटली ये माइनस होगा। फिर आएगा सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इक्वल टू, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं, यहाँ पर माइनस साइन देना है। ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली ध्यान में रखो बच्चों, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। अगर ये कंपेरेटिवली याद रखोगे तो आपको ये आसानी होगी। ये दोनों को एक साथ याद रखो, ये दोनों को एक साथ याद रखो, ये दोनों को भी एक साथ याद रखो, तो आपको आसानी होगी ये कैसे करना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स रेज़ टू एन का डेरिवेटिव, ये इस तरह से मैंने यहाँ तक लाया है। लेकिन ये एक डेरिवेटिव में बताना भूल गया बच्चों, ये यहाँ पर लिखना चाहिए। 7 नंबर का डेरिवेटिव क्या लिखना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ 1/x। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है, याद रखो। और बाकी ये नंबर्स चेंज कर लो, ये 14 नंबर का होगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ओके, ये 14 मैंने फॉर्मूलीज आपको बताई है। थोड़ा आगे चलते, जैसे कि मैंने बताया 20 फॉर्मूलीज है, तो 20 फॉर्मूलीज देखने वाले हैं। ओके, तो 14 नंबर का फॉर्मूला आएगा बच्चों डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलीज देखने वाले हैं। 14 नंबर का होने के बाद 15 डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, 16 डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। ओके, 17 डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, 18 डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, थोड़ा ये गायब कर देता हूँ, अभी ये समझ में आ गया आपको, बाद में लिख भी लेना। 17 नंबर का होने के बाद 18 नंबर का है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स
ये एक्चुअली 14 नहीं है 15 है, इसे क्या कर रहा हो सर 17 18 ये बनेगा 19 और ये बनेगा 20। जैसे मैंने बताया था 20 फार्मूलीज इंपॉर्टेंट है और 20 फार्मूलीज हमारे लिए स्टैंडर्ड फार्मूलीज का काम करेगी। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है, एक को याद रखो दूसरा अपने आप याद हो जाता है, एक को याद रखो दूसरा अपने आप याद हो जाता है, एक को याद रखो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो और बताओ मुझे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो मैं तो ये बता देता हूँ आपको, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स क्या होगा बच्चों। cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एक को याद रखो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बोलोगे आप, उसका डेरिवेटिव होगा -1/a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो दीज आर द 20 फॉर्मूलीज। इनको कुछ भी करके किन प्रकार कुछ भी करके आपको याद करना ही है बच्चों। ओके, तो ये इसी के साथ ये वीडियो में ख़त्म करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 4 रूल्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन के कुछ फॉर्मूलीज। ओके, तब तक के लिए बने रहिए बोराडे मैथ्स एकेडमी के साथ एंड टेक केयर एंड जय हिंद।